वो मैंने अकेलापन इंसान झेल नहीं सकता, इंसान अकेला। तो गाइस ये बन गया मेरा कचरा, करोगे झाड़ू मरवाऊंगी तुमसे मैं। तो गाइस ये देख सकते हो, ये चारों तरफ दिख रहा है कोई जंगल ही जंगल है। तो गाइस देखिए, ये लंगूर देवता शनिवार के दिन आए हैं, मैं इनको खाने को दे रही हूँ। अब पोटी शूशू मत करना ना, भोपड़ा लगाऊंगी तुम्हारी मैं। खा के चुपचाप निकल लो या शूशू पोटी मत करना। अरे दे रहे हैं, जो दिया वो तो खाओ, दिया वो दिया है वो खाओ, ये खाओ खाओ, ये खाओ, नीचे रखा हुआ है ये सब नीचे गिरा रहे हो, पकड़ो बस। चलो लो खाओ जल्दी और दफा हो यहाँ से, चलो चलो निकलो निकलो। अब कचरा करोगे झाड़ू मरवाऊंगी तुमसे मैं। ला झाड़ू, गंदगी नहीं करनी यहाँ पे। झाड़ू लगाओ, चलो गंदगी करी, झाड़ू लगाओ, खाओ ये खाओ जल्दी। शूशू शूशू नहीं करना यहाँ पे, बिल्कुल भी शूशू नहीं करना यहाँ पे। ये दिया बंदरिया और ये बंदर, चलो जल्दी खाओ, निकलो, कचरा करो कचरा करो कचरा करो, निकल 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 निकल। हो गया, अब निकलो, अब निकलो निकलो यहाँ से, निकलो यहाँ से, शूशू पोटी करनी होती, निकलो। छीन जाएगा वो फोन, चलो जाओ जल्दी, ये पोटी करनी होती, निकलो यहाँ से। चलो गुड मॉर्निंग गाइस। तो अभी बज रहे हैं सुबह के 11:15। देखो मैंने कुछ भी नहीं किया है, मैंने सिर्फ झाड़ू लगाई है और मैं अभी नहाना बाकी है कि यहाँ इतना भयंकर वाला फॉग हो रहा है और दिया के कल से एग्जाम शुरू होने वाले हैं। और बिस्तर वगैरह मैं खुद ही ठीक करूँगा क्योंकि इसके पेपर है, तो चलो मुझे खुद ही करना पड़ेगा। तो ये मैं बिस्तर ठीक करने जा रही हूँ और ब्रेकफास्ट भी बनाना है, नहाना धोना भी बाकी है। नहाने में मुझे बहुत ठंड लग रही है, हिम्मत नहीं हो रही है, कैसे नहा जाए सर्दियों में, कुछ समझ में नहीं आ रहा। और गले में खराश भी हो रही है, थोड़ा सा मेरी आवाज़ मोटी मोटी सी आ रही है, मुझे खुद को लग रहा है मैं बहुत मोटा मोटा बोल रही हूँ। तो थोड़े से गरारे करती हूँ, फिर देखती हूँ मेरा गला सही हो जाएगा। सुबह से गले में खर 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 हो रही है, बनी क्यों। तो मैं पहले बिस्तर वगैरह समेटती हूँ, फिर मिलती हूँ आपसे और देखती हूँ मेरा ये ब्लॉग आज आएगा या फिर कल सुबह तक आएगा। देखती हूँ मैं कब तक पूरा कर पाऊँ। तो चलो मैं बिस्तर समेटती हूँ, फिर मिलती हूँ आपसे। तो गाइस ये बन गया मेरा प्याज का पराठा और ये दिया बैठी है आराम से, ना ये नहाती है ना ये धोती है ना कुछ करती है। और कल से इसके एग्ज़ाम शुरू है, देखो गाइस कैसी बच्ची है ये। मैं जा रही हूँ पराठा खाने प्याज के। तो गाइस ये देख सकते हो, ये चारों तरफ दिख रहा है कोई जंगल ही जंगल है, चारों तरफ जंगल ही जंगल है। ये पूरा उत्तराखंड के फॉरेस्ट दिख रहे हैं, ये चारों तरफ जंगल ही जंगल है। इतने सारे जंगलों के बीचों बीच मेरा एरिया है और बीच में पार्क है, तो पार्क में बच्चों की शोर है इसलिए मैं दिखाऊंगी नहीं। तो चारों तरफ ही जंगल ही दिख रहे, पहाड़, चारों तरफ जंगल ही जंगल है, जंगल ही जंगल है चारों तरफ। तो गाइस मैं छत पे आ चुकी हूँ और धूप का मज़ा ले रही हूँ और कुछ अच्छी बातें करनी थी। बाकी नेगेटिव बातें तो रोज़ ही करती हूँ, सोचा आज आपके साथ अच्छी बातें करूँ। मैं ट्राइपॉड लेके आई थी लेकिन बताया ना ट्राइपॉड सेट करना नहीं आ रहा, मेरी आँखें नहीं खुल पा रही धूप में, थोड़ा इधर खड़ी हो जाती हूँ मैं। तो बस नेगेटिव थॉट तो मैं बहुत ज़रा डेली बोलती हूँ ब्लॉग में, तो कुछ सोचा कि कुछ पॉजिटिव बोल दिया जाए। आज तो नया साल आने वाला है, तो गाइस मैं यही कहना चाहती हूँ आपसे कि सबकी लाइफ में कुछ ना कुछ प्रॉब्लम चल रही होती हैं, लेकिन हमें अपनी प्रॉब्लम को फेस करना पड़ता है, खुद ही सब कुछ हैंडल करना पड़ता है। मैं डेली ब्लॉग में कुछ नेगेटिव बोलती हूँ, तो सोचती हूँ कि आज मैं कुछ अच्छा बोलूँ, कुछ ऐसा बोलूँ कि आपको लेगी चलो मैम को भी खुश तो होती हैं। तो गाइस मुझे अपने हनुमान जी पे पूरा भरोसा है, वो कहते हैं ना कि हिम्मत करने वालों की कभी हार नहीं होती। आपको हर पल परीक्षा देनी पड़ती है, एग्ज़ाम देना पड़ता है। तो मैं यहाँ आया तो छाया हूँ, अब देखो मेरा फेस ठीक लग रहा है। आपको अपना एग्ज़ाम देना पड़ता है, सब कुछ करना पड़ता है, क्योंकि लाइफ का नाम ही स्ट्रगल है। आप स्ट्रगल करोगे तभी आप आगे बढ़ पाओगे। तो मेरी 2 बेटियाँ हैं और मेरे हस्बैंड हैं, लेकिन मेरे हस्बैंड से मेरा 5 साल से बिल्कुल अटैचमेंट ख़त्म हो चुका। मतलब सब कुछ अब कह सकते हो कि एक पेपर वर्क बाकी है, मैं स्कूल में पेपर वर्क होने का वेट कर रही हूँ।
कि जल्दी से कोई पेपर वर्क हो तो मैं उनसे पूरी तरह से अलग हो जाऊँ, लेकिन उसके लिए मुझे अपने पैरों पे खड़ा होना बहुत ज़रूरी है। जब तक मैं इंडिपेंडेंट नहीं बन सकती, मैं कोई गलत कदम नहीं उठा सकती। मैं इसी टाइम का वेट कर रही हूँ कि जल्दी से मुझे कैसे भी, या तो जॉब से या फिर यूट्यूब से किसी भी थ्रू मुझे अर्निंग स्टार्ट हो तो मैं उनसे अलग हूँ। तो मैं इसी का वेट कर रही हूँ, और इसी वजह से मैं बहुत ज़्यादा डिप्रेस रहती हूँ कि अकेलापन लाइफ में ना, किसी की लाइफ में, चाहे मैन हो चाहे वो मैन हो, अकेलापन इंसान झेल नहीं सकता। इंसान अकेलापन बिल्कुल झेल नहीं सकता, कब तक भी झेलेगा। एक लिमिट होती है, इसी चीज़ को हैंडल करने की एक लिमिट होती है। अब मुझे 5 साल हो गए, 5 साल हो गए मुझे अकेले रहते हुए, 2 बच्चों के साथ, एक शादीशुदा ज़िंदगी में रह के भी मैं अकेली रहती हूँ। तो 5 साल तक मैं सफ़र कर रही हूँ। मैं इसलिए बहुत ज़्यादा डिप्रेस रहती हूँ कि मेरे पेरेंट्स भी नहीं हैं। अभी 1 साल हो गया मेरी मम्मी की डेथ को, और कोविड में मेरे पापा चले गए थे, तो तभी मैं बहुत ज़्यादा डिप्रेस रहती हूँ। और सिस्टर एंड ब्रदर हैं, वो काफ़ी दूर रहते हैं, उनसे मेरा कोई अटैचमेंट नहीं है। कहते हैं ना, इंसान जब अकेला होता है तो उसके दिमाग में नेगेटिव थॉट बहुत ज़्यादा आते हैं, मेरे दिमाग में भी आते हैं, लेकिन मुझे अपने हनुमान जी पे पूरा भरोसा है। मैं उनको अपना बड़ा भाई मानती हूँ। मुझे उनसे पूरी उम्मीद है कि अगर मैं उन पर विश्वास रखूँगी तो एक न दिन सब कुछ ठीक हो जाएगा। लेकिन अगर मैं डिप्रेस रहूँगी तो मैं कुछ भी नहीं कर पाऊँगी, मैं अपने लिए भी कुछ नहीं कर पाऊँगी, मैं अपने बच्चों के लिए भी कुछ नहीं कर पाऊँगी। और गाइस, इतना अच्छा मौसम हो रहा है, सर्दियों का मौसम मुझे बहुत अच्छा लगता है। इतनी अच्छी खासी धूप हो रही, ठंड भी हो रही, लेकिन ठंड में मज़ा भी बहुत आ रहा है। जितना एंजॉय हम सर्दियों में करते हैं उतना एंजॉय हम गर्मियों में नहीं करते। अब देखो, हम आराम से धूप में बैठ सकते हैं, वही हम गर्मियों में होगी तो नहीं बैठ सकते। गला मेरा थोड़ा सा ख़राब हो रहा है, थोड़ी खरखश सी हो रही है, इसलिए मेरी आवाज़ आपको ऐसी फटी फटी सी आ रही होगी। गले में मेरे सुबह से खराश हो रही है, सर्दियों में खैर सभी की हो जाती है। तो मैं ये कहना चाहती हूँ कि इसलिए मेरी वीडियो में मैं नेगेटिव ज़्यादा बोलती हूँ। मैं कोशिश पूरी करूँगी कि मैं ज़्यादा से ज़्यादा पॉजिटिव बोलूँ। अगर नया साल आ रहा है तो मैं उम्मीद करती हूँ कि सबके साथ अच्छा हो, भगवान सबके साथ अच्छा करे, सबकी लाइफ में स्ट्रगल हो, जितनी जल्दी हो सके स्ट्रगल ख़त्म हो जाए, वो सेटल हो जाए हर कोई। मैं बस ये चाहती हूँ कि मेरा जो अकेलापन है वो जल्दी से दूर हो जाए, मेरी एक जॉब भी लग जाए। अगर जॉब लग जाएगी तो मैं थोड़ी बिज़ी हो जाऊँगी, और जब मैं बिज़ी हो जाऊँगी तो फिर कहते हैं जब इंसान बहुत ज़्यादा बिज़ी हो जाता है तो फिर नेगेटिव थॉट्स, उसको नेगेटिव सोचने का टाइम ही नहीं होता। जब टाइम ही नहीं होगा तो वो क्या नेगेटिव सोचेगा, क्या कुछ सोचेगा, तो सिर्फ अपना काम करेगा, काम पे पूरा फोकस होगा। तो मैं इसलिए वेट कर रही हूँ कि जल्दी से मेरी कुछ जॉब लग जाए, या फिर यूट्यूब से ही मुझे अच्छी खासी ग्रोथ मिल जाए। तो दोनों में से कुछ भी हो जाए ना, मेरे लिए बहुत अच्छा है। तो मैं उम्मीद तो पूरी रखती हूँ कि मुझे आप सबके सपोर्ट की ज़रूरत है। तभी मैं बार बार कहती हूँ कि गाइस, मुझे आपके पूरे सपोर्ट की ज़रूरत है। कहते हैं ना, जब किसी का सपोर्ट मिलता है तभी आप आगे लाइफ में बढ़ पाते हो। तो अकेले तो इंसान कुछ भी नहीं कर सकता, किसी भी फील्ड में हो आप अकेले रहोगे तो आप कुछ भी नहीं कर पाओगे। और यूट्यूब में आपको पूरी फैमिली का सपोर्ट चाहिए। जब आप मेरा सपोर्ट करोगे, मेरी वीडियोस को देखोगे, मुझे अच्छे अच्छे कमेंट करोगे, सब्सक्राइब करोगे, तभी मैं आगे जाके कुछ कर पाऊँगी। क्योंकि मेरे जैसी ऐसी बहुत सारी औरतें हैं जो सर्वाइव कर रही हैं, अकेले रह रही हैं। मैं बहुत सारी लेडीज़ के व्लॉग देखती हूँ, मुझसे भी बहुत बुरी बुरी कंडीशन में औरतें होती हैं, उनके भी 2 बच्चे हैं, बहुत बुरी कंडीशन में सब सर्वाइव कर रही हैं, और मेरे साथ भी कुछ ऐसा ही है। तो इसलिए मैं बहुत ज़्यादा डिमोटिवेट हो जाती हूँ, लेकिन मैं हिम्मत नहीं हारती हूँ। जब मैं हनुमान जी को से मिलती हूँ, मतलब मंदिर जाती हूँ, उनकी पूजा करती हूँ, तो मुझे अंदर से लगता है, अंदर से कोई विल पावर लगती है कि हाँ, कोई है मेरे पीछे खड़ा है, कोई किसी का मुझे सपोर्ट मिल रहा है। तो गाइस, वीडियो थोड़ी सी लंबी हो गई है आज की। अब बच्चे अभी पढ़ाई कर रहे हैं, बच्चों के कल से एग्ज़ाम है, तो बच्चे अभी पढ़ रहे हैं। मैं मुझे चलो आपसे आके बातें कर लेती हूँ कि मैं हमेशा नेगेटिव बोलती हूँ, तो कभी कुछ अच्छा भी बोलना चाहिए। तो आप लोगों की चलो मैम कुछ अच्छा तो बोलती हैं, तो मुझे रोती रहती है यार। जब अकेलापन होता है ना, इंसान के दिमाग में नेगेटिव आ ही जाते हैं। और अभी लास्ट वीडियो में देखा था कि मैं थोड़ा सा इमोशनल हो गई थी, क्योंकि कभी कभी मुझे पापा की बहुत ज़्यादा याद आती है। मैं जब सोचती हूँ कि जब वो ज़िंदा थे तो मुझे किसी भी तरह की कोई कमी नहीं थी, उन्होंने मुझे किसी चीज़ की कोई कमी नहीं करी। बट ये है कि मुझसे बहुत मिस्टेक हुई, मैंने उनको मतलब उनकी बात नहीं मानी, वो मुझसे एक ही बात चाहते थे कि मैं उनके पास आके रहूँ, मैं उनसे मिलूँ, मैं बच्चों को लेके आऊँ। मैं उनसे मिलने बहुत कम जाती थी, वो गुस्सा करते थे। या इंसान की एज में ना, एक एज होती है जब इंसान ना बहुत ज़्यादा स्ट्रगल करता है लाइफ में, तो उसका नेचर ना गुस्सा हो जाता है। और मेरे पापा ने ना बचपन में बहुत, कभी उनके बारे में मैं स्टार्टिंग से बताऊंगी, उनकी जर्नी बताऊंगी, इसके लिए अलग से अपने वीडियो लेके आऊँगी, अपने पापा की पूरी लाइफ टाइम जर्नी, उनका बचपन, उन्होंने कैसा सब कुछ किया, उसके बारे में आपको बताऊँगी। कभी उसका प्रॉपर वीडियो लेके जाऊँगी। तो उन्होंने बचपन में बहुत कुछ फेस किया था। बचपन उनका, उन्होंने बचपन में ही उन्होंने मतलब बचपन देखा ही, उन्होंने बहुत ज़्यादा स्ट्रगल किया। तो कहते हैं ना, जब इंसान किसको बहुत स्ट्रगल करना पड़ता है तो उसके अंदर गुस्सा बढ़ जाता है।
तो उनका नीचे थोड़ा गुस्सैल हो गया, लेकिन वो दिल के बहुत साफ़ थे, दिल के वो बहुत साफ़ थे। पर ये थोड़ा सा कहते हैं ना नारियल की तरह थे, ऊपर से बहुत सख्त थे और अंदर से बहुत नरम थे। वो मुझसे बहुत ज़्यादा प्यार करते थे, लेकिन उनका प्यार निकलता था गुस्से के रूप में निकलता था। वो मुझसे कभी प्यार से बात नहीं करते थे, हमसे डांट के बोलते थे, लेकिन डांट के प्यार दिखाते थे वो। उनकी डांट में मेरा प्यार, मेरी परवाह होती थी बहुत ज़्यादा, मुझे बहुत ज़्यादा परवाह करते थे वो। इसी वजह से, उनके गुस्से की वजह से ना मैं डरती थी, बहुत घबराती थी, उनसे मिलने बहुत कम जाती थी। और इसी वजह से वो मुझे जब वो गए थे, जब वो मुझसे मिल के, मतलब जब भी वो गए ना लास्ट टाइम, वो मुझसे रूठ के गए। कहते ना किसी का रूठ के जाना अच्छा नहीं होता। मतलब वो मुझसे खुल के, मैं उनसे खुल के बात नहीं कर पाई। उनकी डेथ भी एक्सीडेंटली हुई थी। कभी मैं उनके बारे में प्रॉपर ब्लॉग लेके आऊँगी, उनकी जर्नी सब कुछ लेके आऊँगी तो आपको बताऊँगी। तो अभी जा रही हूँ मैं नीचे, अब शाम तक का ब्लॉग मेरा अब दिखेगा। तो मैं अभी जा रही हूँ नीचे और खाने की तैयारी करने, बच्चे पढ़ाई कर रहे हैं। तो आई होप आपको मेरी बातें अच्छी लगी, तो आप मुझे कमेंट में ज़रूर बताइएगा। तो मिलती हूँ आपसे थोड़ी देर में। तो गाइस अभी बज रहे हैं शाम के 7:30 और मैं पी रही हूँ अपनी चाय, और वंशिका ने बनाई है मेरे लिए मैगी। तो गाइस मैं मैगी रोज़ नहीं खाती हूँ, ये मेरी इस मंथ की पहली मैगी है। मैं महीने में सिर्फ एक ही बार मैगी खाती हूँ। तो गाइस आज की वीडियो में इतना ही। उम्मीद करती हूँ आपको मेरा आज का व्लॉग पसंद आए, तो प्लीज़ मुझे कमेंट सेक्शन में ज़रूर बताएं। और यदि आपने मेरे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो आपसे विनती है कि प्लीज़ सब्सक्राइब जरूर करें। तो मिलती हूँ आपसे नेक्स्ट व्लॉग में, तब तक के लिए आपको हैप्पी ठंड और टेक केयर, बाय बाय। और आप सर्दी का एंजॉय कीजिए और गर्मा गर्म मैगी खाइए। बाय बाय।